हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ जो देख पा रहे हैं बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आज 13 जनवरी 2026 को यहाँ पे चार चार वैकेंसी निकली है, जिसमें आपका वैकेंसी नंबर यहाँ देख पाइएगा विज्ञापन संख्या 7/2026 है। नगर विकास आवास विभाग की तरफ से जो है आपका सहायक नगर योजना, जिसको टाउन प्लानिंग बोलते हैं, असिस्टेंट आपका टाउन प्लानर जो होता है उसके लिए, जिसको हिंदी में पर्यवेक्षक बोलते हैं। तो इसके लिए कुल टोटल यहाँ पे 36 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और इसको मैंने सबसे पहले इसलिए कवर किया हूँ क्योंकि ये जो आपका फ्रेशर के लिए है, और इसमें फ्रेशर जो है अप्लाई करेंगे। और 3 वैकेंसी जो है उसमें जो सिर्फ और सिर्फ जिसके पास एक्सपीरियंस है 10 साल 5 साल मांगा गया, तो मतलब कि जो लोग पहले से जॉब में है उनके लिए था। तो उसको मैंने कवर पहले नहीं किया, पहले आपको जो फ्रेशर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पर्पस रहता है पहले जो फ्रेशर होते हैं अनएम्प्लॉयड है तो उनको जॉब मिले, तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करता हूँ। तो इस प्रकार से जो आपका देख पाइएगा यहाँ पे कोटिवार, जिसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो डिवाइडेड होता है सीट, तो इस प्रकार से देखिएगा अनरिजर्व्ड यूआर जिसको बोलते हैं, इसमें कोई भी भर सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे बिहार में जो 35% यानी 35% जो सीट आरक्षण होता है महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे इसमें आरक्षित है। तो 5 आपका अनरिजर्व्ड में देख पाइएगा, वुमेन के लिए 5 है, उसके बाद मेल के लिए आपका यहाँ पे 13 है यानी 13 है। और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस में आपका 3 है और महिला के लिए 1 है। तो इस प्रकार से जो टोटल जो वैकेंसी देखिएगा 36 यानी 36 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी है। तो इसके आगे जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं केवल एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। एक ही एग्ज़ाम पे आपका अधिकारी पोस्ट का जो वैकेंसी है, तो आप अधिकारी बनिएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम से। अब जो देखिएगा यहाँ पे आपका वेतनमान जो देखिएगा, जो अधिकारी का एक वेतन होता है लेवल 7 का जो है, तो यहाँ पे लेवल 7 का आपका सैलरी मिलने वाला था। एटलीस्ट आपका 70,000 प्लस ही आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। उसके बाद ये शैक्षणिक योग्यता में जो मांगा गया है, तो इसमें जो है हिंदी में लिखा गया, जिसमें बैचलर ऑफ प्लानिंग या फिर प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जिसको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज़, या फिर मास्टर इन प्लानिंग, या फिर मास्टर इन टाउन प्लानिंग, फिर मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर इन सिटी प्लानिंग, या फिर मास्टर इन यहाँ पे कंट्री जिसको बोलते हैं। यहाँ पे तो हिंदी में लिखा है, इसमें जो है इंग्लिश यहाँ पे लिखा गया उसी चीज़ को, तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। आपका यहाँ पे बैचलर ऑफ प्लानिंग या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री भी यदि आपके पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। GIS मतलब कि स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड द रीजनल स्टडी, या फिर मास्टर इन प्लानिंग, या फिर मास्टर इन टाउन प्लानिंग, या फिर मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, या फिर मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर इन सिटी प्लानिंग, या फिर मास्टर इन कंट्री प्लानिंग। और द इक्विवेलेंट डिग्री मान इसके समकक्ष का आपके पास क्या डिग्री होना चाहिए। इसमें उम्र सीमा जो देख पाइएगा, तो यहाँ पे जो अनरिजर्व्ड के लिए है, और अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे न्यूनतम आपका जो मिनिमम आपका है 21 ईयर्स होना चाहिए, एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम जिसको अधिकतम बोलते हैं 37 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पिछड़ा वर्ग जिसको EBC बोलते हैं या फिर OBC बोलते हैं, तो उसके यहाँ पे पुरुष और महिला के लिए, और फिर यहाँ पे अनारक्षित महिला जिसको अनरिजर्व्ड में जो आपका महिला आती हैं, तो उनके लिए 40 वर्ष का आपको इसमें उम्र रखा गया। SC ST के लिए पुरुष और दोनों में यानी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आपका 42 ईयर्स यानी 42 वर्ष आपका उम्र रखा गया है। अब इसमें जो देख लेते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देख पाइएगा यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार के चयन के लिए लिखित यहाँ पे परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। क्या होगा, लिखित यानी रिटेन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से साक्षात्कार नहीं होगा, मैंने इंटरव्यू आपका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिटेन एग्जाम होता है। बोला हूँ मैंने कि सिंगल एग्जाम देकर के आप अधिकारी बनिएगा, तो इसमें इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। लिखित परीक्षा को देख पाइएगा, यहाँ पे जो लिखित परीक्षा होगा इसमें 2 एग्जाम होगा, जिसमें क्या एक पत्र अनिवार्य जिसको इसेंशियल जिसको बोलते हैं अनिवार्य बोलते हैं, और दूसरी का यानी वैकल्पिक होगा। तो वैकल्पिक का मतलब जो होता है कि मतलब आपको उस अल्टरनेट उसमें चूज कर सकते हैं, मतलब A1 नहीं तो 2। तो इस प्रकार से इसमें एक आपका वैकल्पिक होगा और एक अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा अनिवार्य विषय में आपका अनिवार्य जो पेपर होगा, जिसको सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, 2 घंटा का एग्जाम होगा, प्रश्नों की संख्या 125 होगा, कुल अंक जो होगा 100 हो जाएगा, यानी 1 क्वेश्चन आपका 0.75 का इस प्रकार से आपका रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो वैकल्पिक होगा, तो उसमें जो आप चूज कर पाएंगे या तो प्लानिंग में से ले लीजिए, या फिर इसमें से रिमोट सेंसिंग एंड GIS स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडी जो सब्जेक्ट है ये ले, मतलब दोनों में से कोई एक चूज करना होगा, और एक ही पेपर आपको लिखना होगा 2 घंटा में आपका। इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें भी रहेगा, MCQ ही रहेगा, 125 क्वेश्चन रहेगा, और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा।
मतलब कि 60 दूना 120 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन सोल्व करना होगा, और जिसके मार्क्स आपको 100 ही आपको अलॉट किए जाएंगे। इसमें आप नीचे देख पा रहे हैं, यानी कुल 1+2, यानी इसका मतलब है आपका कितना है, 200 का आपका मार्क्स होता है। 100 नंबर ऊपर हो गया और 100 नंबर इसमें से कोई एक ले लीजिए, तो 100 कितना हो गया, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो यहाँ पे ये देख पाइएगा, यहाँ पे नोट में भी लिखा गया कि उपरोक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। तो मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, जो इसमें लिखा गया कि कोई एक ही आपको रिमोट चूज करना होगा, तो इसमें से कोई एक चूज कर लीजिएगा। उसके बाद जो देख पाइएगा इसका जो पत्र जो है, फिर विषय का जो स्तर क्या होगा, तो इसके वेबसाइट पर दिया गया, उसमें सिलेबस भी दिया गया, तो उसको सिलेबस को भी मैं आपको डाउनलोड कर मैं बता दे रहा हूँ। तब तक वीडियो को जो आप लास्ट तक जरूर देखिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे जो चैनल है इस पर से ऑल इंडिया से आपका गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन पर डे आपको कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। और यदि मेरा जो चैनल रेगुलर कंटिन्यू 1 ईयर आप फॉलो करते हैं, तो आपके योग्यता यानी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ वैकेंसी हर महीने आपको कुछ मिल ही जाएगा। जो देख लेते हैं आपका मेरिट जो बनेगा किस आधार पर बनेगा, तो यहाँ पे लिखा गया लिखित परीक्षा के उपरांत जो दस्तावेज वेरिफिकेशन, जिसको डीबी बोलते हैं, सत्यापन को मतलब वेरिफिकेशन बोलते हैं, तो यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसी के आधार पर आपका क्या होगा, आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे मेधा सूची जो बनेगा, तो प्रतियोगी परीक्षा यानी लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग जो होता है सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करेगा। जो लोग सफल होंगे यानी क्वालिफाई होंगे, उनका ये बनाएंगे आपका यहाँ पे मेधा यानी इसका मेरिट बनाएंगे, उसी के आप मेरिट जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे। और जो है अनफॉर्चुनेटली यदि कोई 2 कैंडिडेट का आपका जो नंबर सेम आ जा रहा है, तो यहाँ पे जो इसका जो वैकल्पिक यानी है जो विषय जो है उसके आधार पर आपका मेधा सूची यानी मेरिट जो है आपका तैयार होगा। अब जो यहाँ देख लेते हैं परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला है, मतलब कि आपका एग्जाम फी कितना लगना है। तो आपका बिहार का कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 100 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होता है, तो वही है। और यदि बायोमेट्रिक फी के लिए यहाँ पे 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, यदि आप आधार कार्ड आप जो है नहीं देते हैं, आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त वहाँ पर नहीं देते हैं, तो बट यदि आप आधार कार्ड यदि वहाँ पर यदि आप टाइप करते हैं, तो आपको ओनली आपको 100 ही आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो देखिएगा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने का जो प्रारंभिक तिथि जो है 14 यानी परसों से, यानी 14/1/2026 यानी 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो अंतिम जो तिथि रहने वाला है 5 फरवरी 2026 रहने वाला है आपको अप्लाई करने के लिए। तो विद इन द टाइम आपको फॉर्म जो कंप्लीट कर लीजिएगा। अब जो है आपको अप्लाई करने के लिए आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे मैं लेके चलता हूँ और यहाँ पे बता दूंगा। यहीं से आपको सबसे फर्स्ट में आपको OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्म जो आपको अप्लाई करना होता है, तो इसमें देखो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, फिर उसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन जो होगा योग्यता संबंधी, उसके बाद एक्सपीरियंस जो आपके पास अनुभव होगा तो भी उसको अपलोड कर सकते हैं, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके फाइनली आपको जो सबमिट कर देना होगा। उसके बाद जो फॉर्म को वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके डायरेक्ट चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो किसी भी ब्राउजर में bpsc.bihar.gov.in सर्च करके इस एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आइएगा, तो इस एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जो आपको दिखाई देगा आज जो डेट है यहाँ पे 12/1/2026 यानी 12 जनवरी। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट देख पा रहिएगा असिस्टेंट एंड प्लानर, ये सबसे ऊपर में है। और आज की डेट में जो देख पाइएगा यहाँ पे आपका 4 मैबलम वैकेंसी आया, तो फर्स्ट होगा। सेकंड में आपका देख पाइएगा यहाँ पे बॉयलर पोस्ट में यहाँ पे पोस्ट ऑफ द बॉयलर इंस्पेक्टर के लिए अंडर द लेबर रिसोर्सेज, तो इसमें भी आपका जो है इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, तो इसको मैंने कवर नहीं किया हूँ। फिर इसके थर्ड में जो देख पाइएगा यहाँ पे पोस्ट ऑफ ड्यूटी रजिस्ट्रार के लिए ड्यूटी डायरेक्टर अंडर द होम डिपार्टमेंट एंड पुलिस सेक्शन में आता है, तो इसमें भी आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर देख पाइएगा 12 तारीख इंडेट में है, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर कम जिसमें असिस्टेंट स्टेट फायर ऑफिसर यहाँ पे होम गार्ड अंडर होम डिपार्टमेंट यानी पुलिस सेक्शन में ही एरिया आता है, तो इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया, तो इसको मैंने कवर नहीं किया हूँ। आप चाहे तो यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे देख पाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं इसका यहाँ पे आपका सिलेबस है उसके बारे में। तो सिलेबस को जो डाउनलोड करने पर जो क्लिक कर पाइएगा तो आपके नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग जो होगा ओपन हो पाएगा। तो अब जो देख पा रहे हैं यहाँ पे PDF जो ओपन हो गया, तो PDF ओपन हो गया, तो इसमें जो देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पे संचालन होने वाली बिहार नगर पालिका नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक संवर्ग संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया। यहीं आपका जो सिलेबस दिया था, सिलेबस में जो देख पाइएगा आपका यहाँ पे 2 पेपर था। एक आपका यहाँ पे अनिवार्य पेपर जो इसमें आपका सामान्य अध्ययन का पेपर था 100 नंबर का, यहाँ पे कुल अंक 100 का और 2 घंटा का टाइम दिए, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद इसमें से 2 कोई था आपको, तो इसको थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे विस्तृत जो आपका यहाँ पे इसका
दिया गया है आपका सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में यहाँ पर सामान्य अध्ययन में क्या होगा, तो सामान्य अध्ययन के पत्र में सामाजिक घटनाओं तथा दैनिक प्रेक्षण से संबंधित यानी करंट अफेयर जो होता है उसके अलावा जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब रहता है, तो और मैथ रीजनिंग जो रहता है सब चीज़ A to Z इसमें रहेगा। उसके बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे द्वितीय में आपका प्लानिंग में जो देख पाइएगा, तो फंडामेंटल ऑफ द अर्बन एंड द रीजनल प्लानिंग, फंडामेंटल्स ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर मटेरियल्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। इस प्रकार से मतलब पूरा भर के लिखा हुआ है। तो इसको जो है वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम का जो लिंक लगा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके ज्वाइन करके आप खुद ही आप इसको लेकर के रीड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से बता ही दिया। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।